जालिम दुनिया है, पैसे के सब चिंता है, पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। बोलिए नहीं, कितना दिन पहले आप जनता के है, नौकर मेरा है, नौकर हम आपका नहीं, ये बात नहीं बोले आप जी। कथी कहेंगे, गरीब आदमी को धक्का मार के बिल्कुल। देखिए बिहार झारखंड टेन्यूज में आपके साथ मनीष कुमार। अभी आप पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के बिशनपुर श्री राम पंचायत में, जहां आपको बता दें कि जमीनी विवाद, ये जो घर देख रहे हैं तकरीबन 5 साल से घर है, लेकिन सीओ साहब को लिखना है कि ये घर नहीं है, ये चौर का जमीन है, वहाँ पे कोई घर नहीं है। लेकिन ये 5 साल का घर, 5 साल से ये लोग यहाँ पे गरीब रह रहे हैं, लेकिन सीओ साहब का कहना है कि यहाँ पे कोई घर नहीं है। और सीओ साहब का इतना जो मनोबल बढ़ा हुआ है कि ये घर को अपन कैसे न कोई जांच करवाते हैं, न किसी का वेरिफिकेशन करवाते हैं, और सीओ साहब ऑफिस में बैठ के देख लेते हैं कि वहाँ पर ही घर नहीं है। तो आइए इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो महिला है, एक तकरीबन माता पिता के 2 बहन ही है, 2 बहन है, इनके पास भाई नहीं है, लेकिन इनको माता पिता अपना सेवा के लिए रख लिया और बचपन से आज तक शादी ब्याह करके और माता पिता के सेवा करती है। लेकिन जाते जाते इनका पिताजी अंगूठा के निशान एवं साइन ऑफ पंच द्वारा पंचनामा बना दिया जाता है कि जमीन का जो भी हिस्सा होगा ये हमारा बेटी का होगा जो हमको सेवा किया है। लेकिन कानपुर में इनका एक छोटी बहन रहती है जो समय पाते ही आके चुपचाप जमीन दूसरों को लिख देता है, और वो जमीन जो जहाँ पे हम जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तहाँ आपको बता दें कि तकरीबन 5 साल से ये घर बनाया हुआ है, लेकिन ये घर का जमीन बेच दिया। और सीओ साहब का कहना है कि ये जमीन घर नहीं है, 5 साल से खाली जमीन है। आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ है। चाची, यहाँ पे कितना दिन से घर है आपका? 5 साल से। 5 साल से। माता पिता के कितना दिन सेवा कर लिए? शुरू से बच्चा से ही रह गए, बस शादी हुआ और उसके बाद में आप यहाँ ही रह गए? हाँ। जमीन के लिख बेच दिया? बहन हमारा छोटा। ये में थोड़ा देखिए, ये में देखिए, जमीन कौन बेचलक है? छोटा बहन। छोटा बहन। माता पिता के सेवा आप किए? हाँ, हम किए। और जमीन बेच दिया? छोटा बहन। और उनका भी तो हक है, तो आधा न बेचना चाहिए, तो पूरा कैसे बेच दिया? अब देखिए ये है सर समाचार। एक बेटा जो यहाँ पे रह रहे हैं वो भी तो आपका मुस्मात है? हाँ। मुस्मात को भी इस जमाना में तरपाने वाला को कमी नहीं है। सीओ साहब, आप थोड़ा इस बच्ची को देख लेते, जो मुस्मात है और बुजुर्ग महिला है, कहाँ भटकेगी, कहाँ जिला के चक्कर लगाएगा और कहाँ आपके ब्लॉक के चक्कर लगाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा भी चाची रोइए नहीं, देखिए ये जालिम दुनिया है, पैसे के सब चिंता है, पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। रोइए नहीं, कितना दिन पहले बेटा डेट कर गए थे? बेटा के डेट कर 11-12 साल। 11-12 साल। छोटा बच्चा के मतलब पोता उता के पोस रहे हैं आप? हाँ, ये पोता है, ये पोती है, और पोती करने दो बड़की ये चावल। तो आप चक्कर लगाए, सीओ साहब आपको डांट के बिलगा देता है? हाँ, डांट कहते हैं कि वहाँ पे घर नहीं है? नहीं है। हाँ? नहीं है घर। सीओ साहब को नहीं देखे कि तो जाकर मेरे साथ चल के देखिए ना कि घर है कि नहीं है? हम सब कहें जे घर है, वहाँ पर चल करके देखिए जो हमारा घर है, गोसाई है, बरनी बाबा, ओकरा बाद सब देवता के फोटो है, लक्ष्मी जी हतन, सब चीज हतन। तो अपना परिचय दो कि कहाँ भेल घर? घर हमारे बिशनपुर श्री राम। नाम की भेल? श्रद्धा देवी। तो आपको बता दें कि जो ताजा जो घर बना रहता है वो आपको पहले पता चल जाए कि माटी धूल उड़ेगा, लेकिन जहाँ पे खड़ा है 5 से 6 साल से घर बना हुआ है, लेकिन सीओ साहब के रजिस्टर पर लिख दिया कि वहाँ पे घर नहीं है। सीओ साहब आँख खोल के देख लीजिए, मुरौल प्रखंड अंचलाधिकारी महोदय, आँख खोल के देख लीजिए कि यहाँ पे घर है। जब गरीब जाती है आपके ऑफिस का चक्कर लगाती है तो आप डांट के बिलगा देते हैं, लेकिन ये जो पावर, ये जो कुर्सी जो मिला हुआ है आपको गरीब को देखने के लिए, न कि गरीब के सताने के लिए। मेरे साथ वीडियो में बने रहे ताकि आपको पल पल के खबर दिखा सकते, और इस वीडियो का जितना शेयर कीजिए, इस गरीब को इंसाफ मिल सके। और एक और है, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं का। आप बात क्या बोलिए, क्या हुआ है आपके साथ? हुजूर, हम सीओ साहब के यहाँ बहुत बार गए। अच्छा। सीओ साहब जो है सो सीओ साहब के यहाँ बहुत बार गए। सीओ साहब के यहाँ जाते जाते हमको लगा जो हाँ सीओ साहब कर्मचारी साहब लिख दिए जो नहीं, इस प्लॉट में घर बना हुआ है, उस प्लॉट में शरात लगा हुआ है, तो घर बना हुआ है, शरात लगा हुआ है, कर्मचारी लिख दिए। उसके बाद ही जमीन में जो जमीन लिखा है उसमें बहुत सारा गलती है। अच्छा। जमीन जो लिखा है उसमें बहुत बात का जो है छुपाए हुए हैं सीओ साहब। अब सीओ साहब क्या कर रहे हैं
जे डीएम साहब को कह रहे हैं, जे आप पर डीएम साहब लिख दिए, इसको अस्वीकृत करना है, आपको जो करना है सो कीजिए। अब डीएम साहब के यहाँ दौड़ रहे हैं। डीएम साहब को उस दिन कहे, एसडीएम साहब को कहे, जे एसडीएम साहब जब सीओ साहब को फ़ोन लगाए तो एसडीएम साहब को जब सीओ साहब एसडीएम साहब जब सीओ साहब को फ़ोन लगाए तो वहाँ से सीओ साहब कहते हैं कि नहीं, वहाँ घर नहीं है ये लोग का, यहाँ पे घर नहीं है ना। यहाँ सीओ साहब का कोई स्टाफ आके जांच किए इस जगह को? कर्मचारी जांच किए, उसमें लिख दिए जो हाँ घर है। यहाँ जो कर्मचारी साहब लिख दिया कि घर है और सीओ साहब लिख दिया कि घर हाँ, अब लिख रहे हैं जो घर नहीं है। अब लिख रहे हैं जो घर नहीं है। अभी भी लिख रहे हैं घर नहीं है? हाँ, उसका पेपर मेरे पास है। पेपर है आपके पास? हाँ, जो लिख रहे हैं जो नहीं, इसमें घर नहीं है। कितना दिन से चक्कर लगा रहे हैं मुरौल में? मुरौल में लगा रहे हैं 1 साल से चक्कर। और सीओ साहब सुनने के लिए तैयार नहीं जी है? ना। तो क्या कीजिएगा जब नहीं सुनेंगे तो इसके बाद? अब इसके बाद तो बड़ा अफसर के यहाँ दरबार लगा रहे हैं। बड़ा अफसर जो सुनेंगे सो करेंगे। भाई में आप अकेले हैं? जी नहीं, 2 भाई हैं। जो गरीब के लिए लड़ रहे हो आपका भाई डेट कर गया नहीं है? जी ना, वो भाई नहीं है। आप कब तक लड़िएगा इस आदमी से? अब जब तक भगवान हमको इस आदमी से लड़ावेंगे, भाई या माँ बाप के लिए तो हमको कुछ न कुछ तो जो सो लड़ते ही रहना होगा। और इसके बाद में नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में गए हैं कि ना? जी ना, मुख्यमंत्री के दरबार में न गेली है हुजूर। अभी जिला से कोई नहीं सुनेगा कोई पदाधिकारी तो लास्ट में आप कहाँ जाइएगा? नीतीश कुमार जी के यहाँ जाएंगे, जनता दरबार में। जी जनता, वहाँ आपको जरूर सुनेगा। जी जरूर जब जनता दरबार में। गरीब के लिए जनता दरबार लगता है। जी जब जनता दरबार में हुजूर। जनता दरबार में जाइए। इसके बाद तो रास्ता जिला के बाद में जनता दरबार है। जी गलत तथ्य सीओ कलेक्टर साहब के यहाँ सीओ साहब गलत तथ्य बना के वहाँ दे रहलखिन है हुजूर। जे जमीन खाली लिखलखिन ओकरा बाद रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री ऑफिस में फिर गलत ढंग से टैक्स जमा करवा के सारा फाइल के क्लोज करके फिर नया से फाइल बना ले गए हुजूर। कितना जमीन बेच दिया है वो? 7 कट्ठा। 7 कट्ठा? जी 7 कट्ठा में एक जमीन का प्लॉट ही है जहाँ पे हम लोग खड़ा है। हाँ जी, 3.5 कट्ठा घर बना हुआ जी 3.5। और एक प्लॉट कहाँ पर है? एक प्लॉट है गाछी है, जो उसमें सैरात लगा हुआ है। वहीं नाना नानी का श्मशान है। क्या बात करें, नाना नानी का वहाँ आती है स्मारक? जी स्मारक न है, लेकिन प्लेन में जांच किया जाएगा तो वहाँ मिट्टी मिलेगा जो आज भी वहाँ जला हुआ है। तो मतलब नाना नानी के वहीं पे आप दफना दिए थे? जी उसी प्लॉट में दफनाए हुए हैं जो आज भी। वो जमीन हम लोग को नाना नानी हम लोग को देके गए थे, हमारे माँ बाप को देके गए थे। ये दोनों जमीन हम लोग जमीन लिखवाने वाला ही बेशरम है जो किसी का स्मारक बना हुआ है। और इनका नाना नानी का जब मृत्यु हुआ तो वहाँ पे वो दफन कर दिए, हिंदू के रीति रिवाज से वहाँ पे जला दिए। और वहाँ पे मंदिर नहीं बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे बना हुआ है कि नाना नानी इनको रख दिए और वहाँ पे स्मारक बना हुआ है। और स्मारक के जमीन तहात बेच दिए। उसमें भी वो जमीन 15 डिसमिल ही है, लिखाने वाला 15 डिसमिल लिखाया। उसको जमीन जो बेच दिया उनका बाबूजी नहीं था कि माता पिता? जो हाँ ना, उनका माता पिता थे। तो लगाने कि माता पिता के जमीन तो हम सेवा तो किए नहीं, जिंदा में सेवा किए नहीं। जब मर गया, जब खेत में उनको दफन कर दिया तो लास्ट में बहन जाते जाते उनका बेटी वो भी जमीन बेच दिया। उनको मालूम नहीं था, हमारे मौसी को कोई बात मालूम नहीं है जो हमारा नाना नानी कहाँ मरे हुए हैं, हमारे बात ही हमारे बहन कहाँ घर बना। जनबो नहीं करते हैं? जी ना, वो जनबो नहीं करते हैं। जब डेट किए तो आए कि ना? जी ना, नहीं आए। अबे नहीं की? ना नहीं। जमीन के जब लालच हुआ तो जमीन देखने आए? जी नहीं, देखने भी नहीं आए, वो अलगे से अलगे बेच लिए। अलगे से अलगे बेच लिए, जो बिना कागज पत्र का बेच लिए, जो उनके पास कोई कागज साक्ष्य नहीं है। कोई कागज साक्ष्य नहीं है। कागज में बहुत अनियमितता है, लेकिन यहाँ सीओ साहब इस बात को देखने के लिए तैयार नहीं। सीओ साहब नहीं सुन रहे? जी ना, सीओ साहब इस कागज को भी देखने के लिए तैयार नहीं। डांट के बिलगा देते? जी डांट के बिलगा देते हैं। बोले नहीं कि नौकर आप जनता के है, नौकर मेरा है, नौकर हम आपका नहीं। ये बात नहीं बोले आप? जी कथी कहेंगे, गरीब आदमी को धक्का मार के बिलगा देता है। धक्का मार के? जी। वो जो कुर्सी मिला वो आपके बदौलत मिला। आपको इंसाफ करने के लिए वो कुर्सी पर बैठते हैं कि आपको मारने के लिए और धक्का देने के लिए। जी। जो बोलने वाला होगा, जो नेता होगा, जो अच्छा कपड़ा पहनता होगा, उसको ऑफिस में सीओ साहब अच्छा से बैठाते हैं, चाय मंगवाते हैं। लेकिन गरीब को कपड़ा देख लेते हैं कि बैठने लायक नहीं है तो उसको गेट से बाहर बेलगा देते हैं कि आपका काम पहले से भेल और जमीन लिखा गया और घर नहीं है, जो खाली जमीन है। लेकिन सीओ साहब आपका कर्मचारी जब रिपोर्ट कर रहा है कि जमीन पे घर है तो कर्मचारी की भी बात आप नहीं मानते हैं। काहे कि आपको लगता है कि अगला पार्टी हो न हो आपको पैसे से खरीद लिया होगा, आपको कुर्सी से कुर्सी को खरीद लिया। जो इस गरीब का इंसाफ आप नहीं करें। मुजफ्फरपुर जिला के मुरौल प्रखंड के अंचलाधिकारी महोदय इस वीडियो को देख रहे हैं आप, तो कृपया करके गरीब को जांच कीजिए और जांच करके गरीब को इंसाफ कीजिए। उनका हक देने के लिए आप तैयार है क्या? जी।
हाँ? उनका हक देने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं हुजूर। ऐसा नहीं है कि उनका अधिकार के आप जमीन बेच दिए। जी ना, उनका अधिकार का जमीन नहीं बेचे हैं, उनका अपना- अधिकार का जमीन है अपना हक, अपना अधिकार का जमीन आप बेचे, जी। और आप भी चाहते हैं कि जहाँ पे खड़ा है घर का आधा हिस्सा वो भी आके इसमें ले सकता है, जी। लेकिन ये पूरे प्लॉट बेच दिए पूरे प्लॉट बेच दिए ये पूरे घर, प्लॉट हाँ, बेच जी, दिए। ये घर का पूरे प्लॉट बेच दिए और वो दर्शा दिए कि वो खाली जमीन है, घर नहीं है। जी। तो खाली जमीन का कीमत कुछ और होता है, और जिसमें घर बना हुआ है जो बांस का जमीन है उसका कीमत और होता है। लेकिन अंचलाधिकारी का कहना है कि वो खाली जमीन है, बांस का जमीन नहीं है। इस वीडियो के इतना शेयर कीजिए ताकि गरीब को इंसाफ मिल सके, और इनके वजह से कुर्सी पर सीओ साहब जो अंचलाधिकारी बैठते हैं, वरीय पदाधिकारी इस मामलों को जांच करके वो अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करे। मेरे साथ वीडियो में बने रहे ताकि आपको पल पल के खबर दिखा सके। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।